बारां जिला मुख्यालय के एग्रीकल्चर कॉलेज में व्याख्याता नहीं होने से कॉलेज के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में आ गया है, जिससे नाराज होकर कॉलेज के छात्र और छात्राएं सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहां कलेक्टर को ज्ञापन देकर शीघ्र ही कॉलेज में व्याख्याता लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर 3 दिन में व्याख्याता नहीं लगाया गया तो कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। खबर बारां से है, जहां कॉलेज छात्र साजिद हुसैन व छात्रा लक्षिता कुमावत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि राज्य सरकार ने एग्रीकल्चर कॉलेज तो खोल दिया, लेकिन कॉलेज खोलने के बाद इसमें कोई व्याख्याता नहीं लगाए, जबकि 10 दिन बाद उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। उनके प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुए हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। उन्होंने कहा कि जिले के दूर दराज से छात्र छात्रा यहां अध्ययन के लिए आते हैं, लेकिन व्याख्याता के अभाव में उनकी कोई पढ़ाई नहीं हो रही। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर 3 दिन में व्यवस्था सुधारने की मांग की। साथ ही कॉलेज की व्यवस्था नहीं सुधरने पर उन्होंने 3 दिन बाद कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। कॉलेज बारां से आए हमें 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा 2nd ईयर चल रहा है। ये हमारा 2nd ईयर है। हमारे जूनियर्स भी हमारे साथ है। हमारी पढ़ाई कुछ भी मायने नहीं रखती। अभी तक भी प्रैक्टिकल्स, एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स रहते हैं। हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इक्विपमेंट्स तो बहुत दूर की बात है, प्रॉपर एक ग्राउंड भी नहीं है हमारे पास तो हम प्रैक्टिकल्स वगैरह कर सके। टीचर्स नहीं है जो हमें गाइड कर सकते। टीचर्स है, टीचर्स टेम्प्रेरी टीचर्स है, एक भी टीचर परमानेंट टीचर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। हम है, हमारे जूनियर्स है। अगले साल अब वापस हम इनके जूनियर्स आ जाएंगे। क्या होगा कॉलेज का? कुछ नहीं हो। हमारी डिग्री पूरी वेस्ट है। कुछ भी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। हम कितना अपने आप से कितना पढ़ लेंगे? पढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए। ये कमी कब से चल रही है आप? जब से कॉलेज खुला है तब से कमी चल रही है। इसको लेकर पहले भी कभी शिकायत दी थी? कई बार शिकायत करी है, कुछ भी कदम नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से। इसलिए हमें लास्ट चांस दिख रहा है कि भाई हम बोले पूरी तादाद में आके। अभी भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम 3 दिन बाद वापस फिर आएंगे। आपका नाम बता दीजिए। लक्षिता कुमावत। और मांगे तो काफ़ी समय से मांगी जा रही हैं। राजस्थान सरकार ने जब से छात्र छात्राओं के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज अलॉट तो किए हुए हैं, लेकिन उन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई अध्यापक की व्यवस्थाएं नहीं है। आज सिचुएशन इस तरह की हो चुकी है कि आने वाले 10 दिनों के बाद एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम तो है, लेकिन बच्चे का जो अध्यापन कार्य है, जो अध्यापन बच्चा करना चाहता है, एग्जाम की तैयारी तो करना चाहता है, लेकिन टीचर उसके पास किसी तरह का कोई अध्यापन कार्य के लिए नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए देखा जाए तो टीचर नहीं है, पढ़ाने के लिए देखा जाए तो टीचर नहीं है। यहाँ व्यवस्थाएं, कॉलेज खोल दिया गया है लेकिन कॉलेज तक की व्यवस्था नहीं है। 300-400 किलोमीटर दूर से आने वाला बच्चा अगर आता है तो सोचता है कि मैं उच्च शिक्षा लेकर के जाऊं, लेकिन उसके भविष्य को पूरा अंधकार में करने का काम इस सरकार ने किया है। कहते हैं कि आने वाला युवा देश का सुनहरा अवसर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुनहरा अवसर होगा। इनकी सुनहरी जोत को यहीं पे बुझाने का काम राजस्थान सरकार कर रही है और बच्चों की यही मांग है कि एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया तो इनमें अध्यापक होना चाहिए था। अध्यापक सुचारू रूप से क्लास ले, प्रैक्टिकल ले, तब जाके बच्चा आज अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से जारी रख पाएगा। अन्यथा हमारी मांगे पहले भी थी और अभी भी है, अगर हमारी मांगों को माना नहीं गया तो 3 दिन बाद यही छात्र शक्ति इससे ज्यादा तादाद में पहुंच करके कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी, उग्र आंदोलन करेगी। मैं इसकी चेतावनी देता हूं और सभी छात्रों से मैं इनकी तरफ से एक आग्रह करना चाहता हूं कि आज समय रहते हमारी मांग को मान ले। माननीय कलेक्टर साहब को भी मैं अवगत करा रहा हूं और हम सरकार को भी मेल के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। बस मेरा तो यही कहना है कि जल्द से जल्द मांगे पूरी हो और अध्यापन कार्य स्टार्ट हो और देश का सुनहरा अवसर भविष्य आगे बढ़ने के लिए गति। बारां से ब्यूरो रिपोर्ट।